हेलो वेलकम गाइस। तो कैसे हो आप सब। तो फाइनली आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आई वैकेंसीज के बारे में, जो कि है यूके पीएससी आरओ और एआरओ में आई वैकेंसीज के बारे में। तो आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसीज निकल के हैं। तो क्या क्या इसमें क्रिटेरिया रखी गई है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन देखें तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं, जो कि उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए वैकेंसीज निकल के आई हैं। तो यहीं पर इसके डेट वगैरह की बात करें तो 5 मार्च 2021 को इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट थी वो निकल के आ चुकी थी, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 25 मार्च 2021 रखी गई है। और 25 मार्च 2021 को ही इसका शुल्क भी रखा गया है, जो कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आप यहाँ पर ऑनलाइन वे में यहाँ पर ये जो फीस वगैरह है वो जमा कर सकते हो। ऑफलाइन वे में यह फीस वगैरह जो है जमा नहीं होगी। और वहीं पर यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसका नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है तो आप इसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। और यहीं पर यहाँ पर दिया गया है कि अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर 25 मार्च तक रखी गई है। अन्यथा समस्त अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं अवश्य धारित करते हैं वो। यानी कि इसमें कह रहा है कि अगर आपके पास 25 मार्च तक 2021 25 मार्च 2021 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके सामने यहाँ पर कह रहा है कि अभ्यर्थी के जितने भी चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। जो भी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो कंप्लीट होना चाहिए। रिजल्ट, डिक्लेरेशन डेटा, मार्कशीट, इशू डेट, क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर जो मांगी गई हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पर दिया भी गया है, विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी ही होगा। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। आपके पास अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप यहाँ से भर सकते हैं। और वहीं पर आपका ये जो फॉर्म वगैरह फिल करने का जो ऑनलाइन आवेदन होगा, और यहाँ पर फीस पेमेंट करने का भी ऑनलाइन वे में होगा, जो कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी के माध्यम से आप शुल्क जमा कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर दिया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अर्थात आपका शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी चाहे तो अपना आवेदन पत्र त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द कर सकता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि अगर आपने फॉर्म वगैरह फिल कर दिया, आपने फीस शुल्क भी जमा कर दिया, और आपका किसी भी चीज़ में यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, कोई चीज़ गलत आपने फिल कर दिया है, तो अगर आपका वो गलत हो चुका है तो आप उसे रद्द कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो आवेदन रद्द हो सकता है आपका। लेकिन आपको वहाँ पर फिर से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पर जो आपका फ़ीस पेमेंट है जो आपने पहले कर दिया था, वो आपका फ़ीस पेमेंट वापस नहीं मिलेगा। और आपको फिर से अगर आवेदन करोगे तो आपको फिर से शुल्क यहाँ पर जमा करना होगा। यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर दिया गया है, तो आप ये सारी चीज़ें देख लेना। और वहीं पर यहाँ पर नीचे दिया गया है कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह सारी चीज़ें सबमिट कर देते हैं, तो आपको उसी दौरान यहाँ पर आपको अपना जो पेमेंट वगैरह है, शुल्क वगैरह है, वो जमा कर लेना है। और साथ ही नीचे यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपका आवेदन जो आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो वो आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आपको यहाँ पर प्रिंट आउट भी इसका निकाल लेना है, क्योंकि आपको बाद में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें पहले से यहाँ पर दी गई हैं, तो आप इसको पढ़ना चाहो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पर नीचे दिया गया है कि आपका जो टेस्ट सेंटर, यहाँ पर जो भी लिखित वगैरह परीक्षाएं होंगी, उसका टेस्ट सेंटर कौन किस किस जगह पर यहाँ पर आपको दिया जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और यहीं पर यहाँ पर बताया गया है कि प्राथमिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा से हेतु परीक्षा शुल्क पृथक से आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। अगर आपने इस तिथि में आपने शुल्क वगैरह जमा नहीं किए, तो आपका जो अगर फॉर्म वगैरह भर रखा है तो आपने वो फॉर्म में मान्यता नहीं मानी जाएगी, वो आपका रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर पहले से ही बता दिया गया है। और वहीं पर आपको बता दूं ये कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हो, तो इसे भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर www.ukpsc.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे आवेदन कर सकते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और यहीं पर बता दें यहाँ पर एज रिलेक्शन की, तो यहाँ पर 5 वर्ष की एज रिलेक्शन यहाँ पर दी गई है, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है। और प्राथमिक परीक्षा का आयोजन यहाँ पर 23 मई 2021 रखी गई है यहाँ पर। तो आप इसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं।
और उत्तराखंड सचिवालय यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी में जितने भी वैकेंसीज निकल के आए यानी कि पद निकल के आए, रिक्तियाँ निकल के आए, तो यहाँ पर दी गई हैं कितने टोटल वैकेंसीज वगैरह हैं। तो यहाँ पर समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय, सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय, समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ये 4 पद पर यहाँ पर वैकेंसीज निकल के आए हैं। और वहीं पर सारे SC ST OBC पिछड़े वर्ग यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षित, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। किसके लिए कितने वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं, कितने पोस्ट यहाँ पर निकल के आई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और वहीं पर महिलाओं के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज निकल के आई हैं। तो टोटल यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो मेल के लिए यहाँ पर 19 वैकेंसीज निकल के आए हैं। वहीं पर बात करें फीमेल की तो यहाँ पर 3 वैकेंसीज फीमेल के यहाँ पर निकल के आई हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसके लिए फॉर्म वगैरह भर सकते हो। तो यहाँ पर बात करें हम विज्ञापित पदों के विस्तृत विवरण की, तो यहाँ पर समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय के पद के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर इसकी वेतन की बात करें तो यहाँ पर 9,300 से 34,800 के ग्रेड पे के हिसाब से होगी, जो कि 4800 के 4,800 के आसपास यहाँ पर ग्रेड पे रहेगा आपका लेवल 8 के हिसाब से यहाँ पर। और वहीं पर शैक्षणिक अर्हता की बात करते हैं यहाँ पर भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपने बैचलर डिग्री की अगर की है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में BCom वगैरह कर रखा है, स्थानीय उपाधि प्राप्त कर रखी है, तो आपने यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पर बात करें इसमें देवनागरी की लिपि यानी कि हिंदी का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। और तीसरी चीज़ यहाँ पर कंप्यूटर का संचालन आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो टाइपिंग स्पीड है आपकी हिंदी में, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति आपके पास होनी चाहिए। वहीं अधिमान्य अर्हता की बात करते हो यहाँ पर जो रखा गया है अन्य बातों में समान के हिसाब से यहाँ पर पारदर्शी सेना में न्यूनतम 2 वर्ष, अगर आपने 2 वर्ष का यहाँ पर पारदर्शी सेना में अगर आपने जॉब वगैरह कर रखी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और वहीं पर बात करें राष्ट्रीय क्रेडिट कोड का यानी कि NCC NSS में अगर आपने B या BC प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा है तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और वहीं पर बात करें सेकंड सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए यहाँ पर वेतन 9,300 वही सेम यहाँ पर रखी गई है, 34,800 ग्रेड पे के हिसाब से यहाँ पर रखी गई है। वहीं पर शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय BCom वगैरह आपने की होनी चाहिए। आपको हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग आपके अच्छी होनी है। कंप्यूटर में संचालन है यहाँ पर 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति आपके पास होनी चाहिए। अधिमान्य अर्हता यहाँ पर वही रखी गई है, 2 वर्ष की आपके अगर पारदर्शी सेना में आपने जॉब वगैरह कर रखी है तो ये आपके लिए यहाँ अच्छी बात है। और यहीं पर बात करें तीसरे यहाँ पर समीक्षा अधिकारी के उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की यहाँ पर वेतन जो रखी गई है वो 37,600 से 1,51,100 रखी गई है, जो कि लेवल 8 के हिसाब से यहाँ पर रखी गई है। आप भारत के कोई भी नागरिक हो भारत से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो है BCom या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी के लिए में अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर में आधारित ज्ञान आपके पास होना चाहिए, जिसमें से विंडो इंटरनेट और MS वर्ड, MS एक्सेल पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपके, ये चीज़ें जो हैं जितने भी यहाँ पर दी गई हैं सब चीज़ों का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर में आधारभूत ज्ञान की अर्हता प्रक्रिया की परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आपके कंप्यूटर में जो भी 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यहाँ पर आपकी हिंदी में आपके पास अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। और बाकी वो सारी चीज़ें नीचे अधिमान्य अर्हता सारी सेम रखी गई है यहाँ पर। और यहाँ पर बात करें नंबर 4 की सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, तो यहाँ पर वेतन जो रखी गई है 44,900 से 1,42,400 के आसपास रखेगा, लेवल 7 के आसपास ग्रेड पे यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। BCom या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी होना चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी उत्तराखंड में शुद्ध लेखन की न्यूनतम 4000 की डिफरेंसी प्रति घंटे की गति आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर पर अंग्रेजी यानी अंग्रेजी टाइपिंग के आपके पास अच्छी खासी नॉलेज, मतलब आपकी स्पीड होनी चाहिए। शुद्ध लेखन होना चाहिए। न्यूनतम 4,500 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति आपके पास होनी चाहिए। और नंबर 4 यहाँ पर कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें से सम्मिलित होगा विंडो A1 इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और वहीं पर सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की सारी चीज़ें वो सेम यहाँ पर दी गई हैं।
थोड़े बहुत इसमें चेंजेस दिए गए हैं सभी पोस्ट वाइज यहाँ पर कुछ कुछ थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर दिए गए हैं। सीमा तो यहाँ पर आयु सीमा जो यहाँ पर छूट दी है 1 जुलाई 2021 के आसपास आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आयु सीमा है 21 वर्ष से 42 वर्ष रखी गई है, अर्थात अभ्यर्थी जन्म 1 जुलाई 2021 के पश्चात तथा 2 जुलाई 1989 के पूर्व का नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पहले से बता दिया गया है। अधिकतम आयु सीमा की छूट यहाँ पर दी गई है सभी को, यहाँ पर SC OBC से सभी के लिए यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। और यहीं पर दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिनियम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुच्छेद यहाँ पर दी गई सभी के लिए यहाँ पर रखी गई है। सेवा में किसी भी पद के लिए अगर आप वैकेंसी मतलब पद के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आप भारत के नागरिक होना अनिवार्य है, और या तो तिब्बती शरणार्थी हो तो ये तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप नहीं हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। बात करें हम वैवाहिक स्थिति, तो यहाँ पर वैवाहिक स्थिति में मैरिड अनमैरिड दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर कही गई है, उसकी अगर दो शादी हैं और दोनों पत्नियां जीवित हैं तो उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये सरकार के नियम के कानून यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर सारे स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर सारे स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं। और इसको जो आवेदन है तो 25 मार्च 2021 रखी गई है, और यहाँ पर नेट बैंकिंग किसी से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। 25 मार्च 2021 के लिए अंतिम तिथि रखी गई है, तो आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपको जाना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए UKPSC यहाँ पर सर्च करना है, तो आपको उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे नीचे आना है, और यहाँ पर देख सकते हो नीचे यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूज़ लेटर, टेंडर एंड एड्स, एग्जाम रिक्वायरमेंट, रिजल्ट, आंसर कीज, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आप एग्जाम और रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये जितने भी वैकेंसीज निकल के आई ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी वाला जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ से इसके सारी चीज़ें जितने भी रिक्वायरमेंट है पढ़ सकते हैं। विकसित हेतु यहाँ क्लिक करें, मतलब यहाँ नहीं कि आप अगर इसका नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर विज्ञापन हेतु यहाँ क्लिक करें, मतलब आप शॉर्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन देख सकते हो। पहला जितना भी मतलब फर्स्ट में आपको डेट वगैरह वो सारी चीज़ें दी जाएंगी, और बाकी विज्ञापन यानी कि पूरे डिटेल वगैरह आपको ये सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी डिटेल वगैरह जो नोटिफिकेशन है पूरा खुल के आ जाएगा। बाकी आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पर नीचे थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है, आवेदन हेतु यहाँ पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर दी गई है, जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक न्यू पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सामने आपके सामने एक पेज खुल के आ गया है। तो पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल वगैरह डालनी है, एजुकेशन और डिटेल डालनी है, अपलोड फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है, और पेमेंट वगैरह करना है। बाकी फाइनल सबमिट यहाँ पर करने के बाद प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस खुल के यहाँ पर सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो पहले आपसे अभ्यर्थी का नाम पूछा गया, फिर फादर से नेम पूछा गया, फिर मदर से नेम यहाँ पर पूछा गया है, फिर आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा गया तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, और यहाँ पर आपका जेंडर वगैरह पूछा गया तो आपको यहाँ पर डालना है, और आप मैरिड हो अनमैरिड यहाँ पर सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। फिर आपकी नेशनलिटी पूछी गई है, यहाँ पर इंडियन हो तो डालना है, तिब्बती शरणार्थी जो भी हो आप यहाँ पर डाल देना है। फिर आपके रिक्वायरमेंट एलिजिबल पूछा गया है कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में किसी जिला सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत है। अगर आपका ये चीज़ें हैं तो मतलब यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका अगर नाम है तो यहाँ पर आप यस कर देना, नहीं है तो आपको नो कर देना है। क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हो अभी कोई दूसरा, तो अगर कर रहे हैं तो यस करना, अगर नहीं कर रहे तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्या आपने अपनी हाई स्कूल एजुकेशन कर रखी है तो यहाँ पे यस करना, और नहीं कर रखी है तो नो करना। और जितने भी सारी चीज़ें पूछी गई हैं आपके सैनिक अर्धसैनिक कर्मचारी जिनकी उत्तराखंड राजस्थान में अगर हैं तो यस करना, नहीं तो नो करना। ये सारी चीज़ें आपको भरते रहना है जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। तो बाकी आपको भर लेना है। और यहाँ पर पूछा गया कि आप उत्तराखंड के स्थायी निवास है, जो स्थायी निवासी हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। और यहीं पर क्या आप पति पत्नी आपके माता पिता उत्तराखंड में स्थायी निवासी हैं तो यहाँ पर अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो कर देना है। बाकी आपको नीचे आना है, डोमिसाइल डिटेल में आपको उत्तराखंड डोमिसाइल और उत्तराखंड भरना है, उत्तराखंड का आपका डोमिसाइल है यस नो, यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है।
बाकी फिर नीचे आना है, कैटेगरी सब कैटेगरी यहाँ पर भरना है आपको। जो भी कैटेगरी आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आपको यहाँ पर भर लेना है। और बाकी यहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा है, ईमेल आईडी पूछ रहा है, फिर फ़ोन नंबर पूछा, तो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। बाकी कंफर्मेशन के लिए भी आपको यहाँ पर दोबारा यहाँ पर आपको कंफर्मेशन के लिए पूछा, तो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। फिर नीचे आना है, पर्सनल डिटेल में यहाँ पर प्रेजेंट डिटेल में आपको यहाँ पर अपने डिटेल वगैरह भरना है, अपने स्ट्रीट नेम भरना है, लोकेलिटी भरना है, सिटी और डिस्ट्रिक्ट वगैरह भरना है, स्टेट वगैरह आपको यहाँ पर भरना है। और पिन कोड भी यहाँ पर पूछा, तो पिन कोड भी आपको यहाँ पर भर लेना है। बाकी आपको नीचे आना है, परमानेंट एड्रेस, अगर आपका स्थायी पता जो है सेम है, अगर आपका एड्रेस ये जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आपको यहाँ पर सीधे क्लिक करना है इस बॉक्स पे, तो आपका परमानेंट एड्रेस और वो दोनों सेम आपको यहाँ पर फिल हो जाएगा। और बाकी नीचे आना है, लॉगिन डिटेल, इंटर पासवर्ड वगैरह, यहाँ पर आपको पासवर्ड वगैरह आपको यहाँ पर फिल करना है। और तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है वहाँ इंटर कर लेना है, और कंफर्मेशन के लिए आपको पासवर्ड डालना है। बाकी सिक्योरिटी की यानी कि आपका कैप्चा वगैरह कह सकते हो, ये आपको यहाँ पर भर लेना है और बाकी कंटिन्यू कर लेना है। फिर आपको यहाँ से ये फॉर्म फिल होने के बाद आपके पर्सनल डिटेल यानी कि आपका फ़ोटो सिग्नेचर जो भी है आपको अपलोड कर लेना है, और फीस वगैरह आपको दे देना है, और बाकी वहाँ से आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो आपका ऐसा फॉर्म आपको भर लेना है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो इसी के साथ एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर अगर आप फॉर्म वगैरह फिल करोगे जब, तो यहाँ पर आपको 30 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे। तो आपको इस 30 मिनट में आपको ये फॉर्म कंप्लीट करना है। अगर आपने 30 मिनट में फॉर्म कंप्लीट नहीं किया तो आपको पूरा रिजेक्ट हो जाएगा, फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इस 30 मिनट में आपको एक फॉर्म कंप्लीट करना है। यहाँ पर मेरी टाइमिंग चल रही है, यहाँ पर देखो 26 मिनट मेरे अभी बचे हैं, तो यहाँ पर मैं फॉर्म वगैरह मुझे भरने के लिए कह रहा है। तो आपको अगर ये टाइमिंग में अगर आपने फॉर्म कंप्लीट नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ इसके जो SC यानी कि OBC वालों की जो फीस वगैरह, यहाँ पर जनरल OBC वालों की जो फीस रखी गई है वो 226 यहाँ पर रखी गई है। और उसी के साथ EWS वालों के लिए यहाँ पर 176 यहाँ पर फीस रखी गई है, और SC ST के लिए 106 फीस रखी गई है, और PS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 26 रुपये यहाँ पर रखी गई है। तो ये फीस वगैरह यहाँ पर रखी गई है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। जो अप्लाई कर रहे हो, तो अगर एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर लेना, अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय।